हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT बीकॉम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के यूनिट 4 यानी कि मरीन इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो कि इसमें MCQ फॉर्म में हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने हर एक वीडियो में पॉइंट यानी कि जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। सो इसको अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहने पाए। अब आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज मरीन इंश्योरेंस एक्ट वाज पास्ड, यानी कि मरीन इंश्योरेंस एक्ट कब पास हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1936, नेक्स्ट ऑप्शन है 1984, थर्ड ऑप्शन है 1963 एंड लास्ट ऑप्शन है 1982। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1963 में मरीन इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये मरीन इंश्योरेंस आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं मरीन इंश्योरेंस। तो मैं आपको बताऊं, मरीन इंश्योरेंस लिसनर्स यानी कि इसका हिंदी अर्थ है समुद्री बीमा। अब ये होता क्या है तो जान लेते हैं। समुद्री बीमा एक बीमा का ही अनुबंध होता है, यानी कि ये भी एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरर जो होता है यानी कि बीमा करता जो होता है, जिसके तहत बीमा धारक को यानी कि इंश्योर्ड को समुद्री नुकसान के लिए सहमत तरीके से और उस सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। यानी कि marine insurance is a contract of insurance under which the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मरीन इंश्योरेंस इज टेकन अगेंस्ट डैश लॉसेस, यानी कि कौन से नुकसान के खिलाफ समुद्री बीमा लिया जाता है, यानी कि किस लॉसेस के अगेंस्ट में मरीन इंश्योरेंस को लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मरीन, नेक्स्ट ऑप्शन है फायर, थर्ड ऑप्शन है एक्सीडेंट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि मरीन। जो मरीन इंश्योरेंस है वो लिया जाता है मरीन इंश्योरेंस के खिलाफ, यानी कि समुद्री नुकसान के खिलाफ समुद्री बीमा लिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस, यानी कि मरीन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, समुद्री बीमा का विषय वस्तु क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हल, नेक्स्ट ऑप्शन है कार्गो, थर्ड ऑप्शन है फ्रेट, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। यानी कि हल, कार्गो और फ्रेट तीनों ही सब्जेक्ट मैटर है मरीन इंश्योरेंस के, विषय वस्तु हैं समुद्री बीमा के। अब आपके दिमाग में दोस्तों एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो आखिर होते क्या हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो आंसर के थ्रू आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये तीनों जो वर्ड्स दे रखे हैं वो मरीन इंश्योरेंस से ही रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये तीनों किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये जो तीनों हैं वो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। पहला है हल इंश्योरेंस, इसको हम सिप और हल इंश्योरेंस भी कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। हल इंश्योरेंस को दोस्तों हिंदी में पतवार बीमा कहते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब किसी जहाज़ का बीमा, यानी कि जब भी किसी शिप का इंश्योर्ड कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है, किसी प्रकार के खतरे से किया जाता है, यानी कि जब किसी जहाज़ की बीमा किसी भी प्रकार के खतरे से किया जाता है तो इसे हम पतवार बीमा के रूप में जानते हैं, यानी कि इसे पतवार बीमा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब भी शिप का इंश्योरेंस होता है किसी भी टाइप ऑफ डेंजर के अगेंस्ट में, तब उसे हम हल इंश्योरेंस कहते हैं, यानी कि पतवार बीमा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्गो इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है तो दोस्तों, कार्गो इंश्योरेंस को हिंदी में कार्गो बीमा कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। कार्गो इंश्योरेंस, जब मालिक के कार्गो द्वारा ली गई समुद्री बीमा पॉलिसी को यात्रा के दौरान उनके कार्गो को हुए नुकसान की
भरपाई के लिए लिया जाता है तो इसे हम कार्गो बीमा के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसे कार्गो इंश्योरेंस के रूप में जानते हैं। यानी कि जब भी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कार्गो ओनर के द्वारा ली जाती है, जो भी जर्नी के टाइम पे उसके कार्गो में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्गो बीमा कहते हैं। कार्गो बीमा के रूप में जाना जाता है उसको। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने बताया। नेक्स्ट है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस अब क्या होता है? तो दोस्तों, जब माल की वसूली ना होने से बचाने के लिए बीमा पॉलिसियों की संख्या ली जाती है तो इसे हम माल बीमा के रूप में जाना जाता है। यानी कि फ्रेट इंश्योरेंस को हिंदी में माल बीमा कहते हैं। यानी कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी लिया जाता है, जब भी कोई फ्रेट की नॉन रिकवरी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेट इंश्योरेंस कहते हैं। आई होप आप सभी को जो भी मैंने अभी समझाया वो सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, एक और बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के में वर्ड्स लिखे हुए हैं सब्सक्राइब, उसको प्लीज़ दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आप इस चैनल पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे उसका नोटिफिकेशन। और दोस्तों, आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि मैं भी मोटिवेट होंगी तो आपके लिए नए नए वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरीन पैरल्स इंक्लूड पैरल्स ऑफ, यानी कि समुद्री जोखिम में कौन कौन सी जोखिमें आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सी, नेक्स्ट ऑप्शन है फायर, थर्ड ऑप्शन है वॉर पैरल, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही जोखिमें आती हैं मरीन पैरल्स में, यानी समुद्री जोखिम में। अब ये समझ लेते हैं कि ये मरीन पैरल्स होता क्या है। तो दोस्तों, मरीन पैरल्स यानी कि समुद्री जोखिम जहाज, यानी कि मरीन पैरल्स जो भी होता है वो क्या चीज़ होता है। मरीन पैरल्स यानी कि समुद्री जोखिम जहाज की चट्टान की आग से टकराना हो सकता है, दुश्मनों द्वारा मान लीजिए हमला कर दिया गया जहाज़ पे, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो पैरल्स होती हैं, ये जो जोखिम होता है वो क्या करता है, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, यानी कि इससे कार्गो का, यानी कि खतरे से इन सब खतरों से जहाज़ और कार्गो का नुकसान होता है, या फिर माल ढुलाई का भुगतान भी नहीं होता है, यानी कि फ्रेट का पेमेंट नहीं हो पाता है। इस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो इंश्योरर होता है वो जो भी शिप और कार्गो का ओनर होता है उसको कंपनसेट करता है कुछ, क्या, या तो पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से, यानी कि पार्शियल लॉस भी, यानी कि आंशिक नुकसान के लिए भी जो भी जहाज़ में हुई हैं या कार्गो में उसको भी कंपनसेट करता है, भरपाई करता है, उसकी क्षतिपूर्ति को भरपाई करता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ मरीन कार्गो पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिट, यानी कि एक समुद्री कार्गो नीति में बीमा योग्य हित को बाहर निकलना चाहिए कब। फर्स्ट ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसिट, नेक्स्ट ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स, सी ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ क्लेम, एंड लास्ट ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ प्रपोजल। ऑप्शन ये सारे दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस हैं, यानी कि पहले ऑप्शन में दे रखा है कि जब भी ट्रांजिट की कमेंसमेंट होती है उस टाइम पे, दूसरा है कि जब भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया जाता है उस समय पे, तीसरा है कि क्लेम के टाइम पे यानी दावे के समय पर, चौथा है प्रपोजल के टाइम पर यानी प्रपोजल के समय पर। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्लेम, दावे के समय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है Which one of the following is marine cargo policy is not assignable, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री कार्गो नीति असाइन करने योग्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मरीन कार्गो स्पेसिफिक पॉलिसी, यानी समुद्री कार्गो विशिष्ट नीति। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेट इशूड अंडर ओपन कवर, यानी खुले कवर के तहत जारी प्रमाण पत्र। थर्ड ऑप्शन है सर्टिफिकेट इशूड अंडर ओपन पॉलिसी, यानी खुली नीति के तहत जारी प्रमाण पत्र। लास्ट ऑप्शन है एनुअल पॉलिसी, यानी कि वार्षिक नीति। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि एनुअल पॉलिसी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 7 है CIF कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, यानी कि CIF अनुबंध का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट,
यानी कि लागत बीमा भाड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन है को इंश्योरेंस फॉर्म यानी सह बीमा प्रपत्र। थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट इनपुट फ्रेट यानी लागत इनपुट फ्रेट। लास्ट ऑप्शन है कॉस्ट इंसिडेंटल फ्रेट यानी कि आकस्मिक भाड़ा लागत कॉस्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है रनिंग डाउन क्लॉज इन अ मरीन पॉलिसी रिलेट्स टू यानी मरीन पॉलिसी में रनिंग डाउन क्लॉज संबंधित है डैश। फर्स्ट ऑप्शन है एज ऑफ द वेसल यानी पोत की आयु से। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलिजन यानी टक्कर। थर्ड ऑप्शन है टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा की समाप्ति। लास्ट ऑप्शन है एज ऑफ द कंसाइनमेंट यानी खेप की आयु। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि कोलिजन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें प्लीज़। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट करने से भी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे भी पता चलेगा कि आखिर ये स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आ रहा है या भी नहीं भी, या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा चार्ज अंडर अ मरीन कार्गो पॉलिसी यानी कि समुद्री कार्गो नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त शुल्क है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकंडीशनिंग कॉस्ट इंकर्ड एट एन इंटरमीडिएट पोर्ट यानी कि एक मध्यस्थ बंदरगाह पर खर्च की गई मरम्मत की लागत। नेक्स्ट ऑप्शन है सैल्वेज चार्ज यानी बचाव शुल्क। थर्ड ऑप्शन है सू एंड लेबर चार्ज यानी मुकदमा और श्रम शुल्क। लास्ट ऑप्शन है पोर्ट चार्जेस यानी बंदरगाह शुल्क। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि रिकंडीशनिंग कॉस्ट इनकर्ड एट एन इंटरमीडिएट पोर्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन मरीन इंश्योरेंस पार्लेंस एवरेज मीन्स यानी कि समुद्री बीमा की भाषा में औसत का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमियम। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट। थर्ड ऑप्शन है फ्रेट। लास्ट ऑप्शन है लॉस यानी कि प्रीमियम, लागत, भाड़ा या फिर हानि। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी कि लॉस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है सेट आउट कार्गो मीन्स अ कार्गो विच इज यानी कि सेट आउट कार्गो का अर्थ है एक कार्गो जो है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट लोडेड ऑन टू द शिप ड्यू टू लेट अराइवल यानी कि देर से आने के कारण जहाज पर लोड नहीं किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रो आउट ऑफ द शिप यानी जहाज से बाहर फेंक दिया गया। थर्ड ऑप्शन है शट इन दी बाउंडेड वेयरहाउस यानी कि बंधे हुए गोदाम में बंद करें। और लास्ट ऑप्शन है रिजेक्ट बाय दी बायर यानी खरीदार द्वारा अस्वीकार। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि नॉट लोडेड ऑन टू द शिप ड्यू टू लेट अराइवल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है पीपीआई इन मरीन कार्गो पॉलिसी मीन्स यानी कि समुद्री कार्गो नीति में पीपीआई का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री एंड पोस्ट इंस्पेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट पार्सल आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है सबरोगेशन इन मरीन इंश्योरेंस रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ यानी कि समुद्री बीमा में प्रस्थापन का तात्पर्य के हस्तांतरण से है। फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑफ रिकवरी यानी वसूली का अधिकार। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट ऑफ पोजीशन यानी कब्जे का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है राइट ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व का अधिकार एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि राइट ऑफ रिकवरी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है मरीन पॉलिसी ऑफर्स यानी कि समुद्री नीति प्रस्ताव। फर्स्ट ऑप्शन है प्योर इंडेमनिटी यानी शुद्ध क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी यानी सख्त क्षतिपूर्ति। थर्ड ऑप्शन है एडिक्वेट इंडेमनिटी यानी पर्याप्त क्षतिपूर्ति एंड लास्ट ऑप्शन है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का संशोधित रूप। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है इन मरीन हल पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर फॉर इंश्योरेंस इज यानी कि
समुद्री हल पॉलिसी में बीमा के लिए विषय वस्तु है। फर्स्ट ऑप्शन है हल एंड मशीनरी यानी हल और मशीनरी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेट एंड डिसबर्समेंट यानी माल ढुलाई और संवितरण। थर्ड ऑप्शन है प्रीमियम रिड्यूसिंग यानी प्रीमियम कम करना। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि हल एंड मशीनरी। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी भी मदद करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।